इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक नई राइफल के बारे में जो हिंदुस्तान की फौज को मिलेगी और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस को ये नई बंदूक मिलने जा रही है। इस बंदूक का नाम है कलाशनिकोव AK-203। ये हिंदुस्तान की इससे पहले इस्तेमाल की जाने वाली तमाम AK सीरीज की राइफल्स को और उसके अलावा जो इंसास हमने खुद तैयार की थी, इन दोनों राइफल्स के सब्स्टिट्यूट के तौर पर देखा जा रहा है। ये उसका विकल्प बनकर निकलेगा और उससे ज्यादा मजबूती के साथ हिंदुस्तान की फौज के लिए इस्तेमाल में आएगा। हिंदुस्तान फिलहाल रूस के साथ मिलकर इस असॉल्ट राइफल के लिए ज्वाइंट वेंचर कर रहा है, यानी दोनों मुल्क आपस में एक किस्म का ज्वाइंट वेंचर करेंगे जिसमें ये दोनों मुल्क एक दूसरे का साथ देंगे ताकि इसका निर्माण किया जा सके, ताकि इसको बनाया जा सके। और इसके साथ जो चीजें बनकर निकलेंगी उसमें दोनों ही मुल्कों का फायदा होगा, चाहे आप डेवलपमेंट की बात करें और चाहे इस बंदूक के लिए तमाम रिसर्च की जो बात की जाती है, R&D की बात की जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन तमाम चीजों को इसमें आपस में मिलाकर किया जाएगा। आपको बताते चलें इसके साथ कि IRRPL यानी कि इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ये पूरा का पूरा निजाम देखेगा। ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसमें दोनों ही मुल्कों के लिए जो ज्वाइंट वेंचर किया जा रहा है वो IRRPL के तहत किया जाएगा। इस पूरी बात की जानकारी हमें मिल रही है डायरेक्टर जनरल ऑफ रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट अलेक्जेंडर मेखीव के माध्यम से। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हिंदुस्तान और रूस दोनों मिलकर सुरक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है और AK-203 सीरीज की जो असॉल्ट राइफल्स हैं उनको हिंदुस्तान की फौज को दिया जाएगा और आने वाले वक्त में तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस, तमाम सेंट्रल एजेंसीज इसका इस्तेमाल करने जा रही हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ये जो बंदूक है, जिस असॉल्ट राइफल की हम आपसे बात कर रहे हैं, कलाशनिकोव AK-203, इसकी बैरल की जो मोटाई है वो 7.62 mm की बताई जा रही है और ये अपने आप में बहुत ज्यादा घातक असॉल्ट राइफल मानी जा रही है। अब तक की यह सबसे ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ बनकर तैयार हो। के साथ ही साथ आपको बताते चलें कि किस तरह से हिंदुस्तान और रूस दोनों मिलकर इस बंदूक को बनाएंगे और साथ ही साथ न केवल हिंदुस्तान के इस्तेमाल के लिए चीजें बनाई जा रही हैं, बल्कि दोनों ही मुल्क यहां पर तैयार करने के बाद इसका निर्यात बाकी मुल्कों को भी कर सकते हैं, बाकी मुल्कों को किया जाएगा ताकि इससे हमें फायदा हो। ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि तमाम सिक्योरिटी पर्सनल्स को, हिंदुस्तान की जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारी जितनी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, हमारे पास जितनी हमारी इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है, इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है और बाकी एजेंसीज में जिस तरह से इन बंदूकों के इस्तेमाल की जरूरत को लगातार महसूस किया जा रहा है, उन तमाम लोगों को और तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनको अलग से इन तमाम बंदूकों की खेप पहुंचाई जाएगी ताकि इस्तेमाल किया जा सके और बेहतर परिणाम इन बंदूकों के जाहिर तौर पर देखने को मिलेंगे। आपको बताते चलें कि इसके पहले जिस तरह की बंदूकों के इस्तेमाल होते थे उसमें इंसास जो कि हिंदुस्तान में ही डेवलप हुई थी और उसके साथ ही साथ AK सीरीज की बंदूकों का हमने इस्तेमाल किया है, जो कि इस बात के लिए बहुत ज्यादा मशहूर हैं कि उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है, उनकी जो इस्तेमाल करने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है और उसके साथ ही साथ इन बंदूकों की उम्र बहुत ज्यादा होती है, इनके रख रखाव में खर्च बहुत कम आता है बाकी बंदूकों की तुलना में। ऐसे में इस बंदूक से भी वही उम्मीद जताई जा रही है कि यह असॉल्ट राइफल हिंदुस्तान के लिए, जैसे कि हम दुर्गम इलाकों में इसका इस्तेमाल करते हैं, हमने ज्यादातर जो इस्तेमाल किया है वो हमने 2 फ्रंट के लिए इस्तेमाल किया है। जैसा कि हम पाकिस्तान की बात करें या हम चीन की बात करें, इन दोनों ही इलाकों में ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहां पर तापमान या तो बहुत कम है या तो बहुत ज्यादा है, या पर आपको पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है या फिर आपको पहाड़ों पर जाकर सर्विस देनी पड़ती है। तो ऐसे तमाम इलाकों में अलग अलग तापमान और अलग अलग क्षेत्रीय दशाओं के हिसाब से यह बंदूक सबसे ज्यादा फायदेमंद बताई जा रही है, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी किस्म का वातावरण का खास प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह बंदूक हर मौसम में बहुत बेहतरीन तौर पर काम करने के लिए मुफीद मानी जा रही है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी थल सेना प्रमुख मनोज पांडे ने इस बात की तस्दीक की है कि आने वाले वक्त में कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कि अमेठी में AK-203 राइफल्स का बनाएगी, इन राइफल्स का निर्माण करेगी, वो आने वाले वक्त में भारतीय फौज को 6 लाख ऐसी बंदूकें देने जा रही है। और इसके साथ ही साथ अगले 32 महीनों में 70,000 बंदूकें तैयार की जाएंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात इसमें निकलकर सामने आ रही है कि 5 से लेकर 70% तक का जो सामान है, जो हमारे पास इसके लिए कच्चा माल लगेगा, वो इंडिजिनस कंटेंट होना चाहिए, यानी कि हमारे द्वारा खुद तैयार किया गया हो, कहीं बाहर से ना आया हो। ये हमारी एक जो सबसे मूलभूत इसमें शर्त थी कि हम 5 से 70% तक का जो सामान है वो अपने यहां का तैयार माल ही लगाएंगे, ताकि हम इस टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से बना सकें और इसमें हमारा अहम किरदार हो इस असॉल्ट राइफल को तैयार करने के लिए।
और फिलहाल हिंदुस्तान ने जिस तरह से इस बात को साफ तौर पर बता दिया है कि आने वाले वक्त में कलाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल को 100% लोकलाइजेशन कर दिया जाएगा इस राइफल का, यानी कि पूरी तरह से भारत में इसका निर्माण किया जाएगा बिना किसी बाहरी मुल्क की सहायता के। हम इसको पूरी तौर से तैयार करेंगे, इसकी टेक्नोलॉजी को समझेंगे, प्लस इसके साथ ही साथ हम इसको अपग्रेड करेंगे, हम इसको और भी ज्यादा बेहतर बनाएंगे, हम इसको और भी ज्यादा मजबूत करेंगे ताकि इसके आउटपुट में जो भी इसके परिणाम हैं वो और ज्यादा बेहतर देखने को मिले। आपको बताते चलें कि तमाम बातों के अलावा एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड यानी कि AWEIL और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, ये वो दो कंपनियां हैं जो हिंदुस्तान की तरफ से काम करेंगी, और उसके साथ ही साथ रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट प्लस। अगर हम बात करें कि इस असॉल्ट राइफल के पीछे, कलाशनिकोव AK-203 राइफल के पीछे कौन वो बड़ी कंपनियां हैं जो इसके पीछे काम करेंगी, तो आपको बताते चलें कि भारत की तरफ से इसमें एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड AWEIL और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, ये वो दो कंपनियां हैं जो भारत सरकार के लिए और इस पूरे जॉइंट वेंचर में अपना किरदार निभाएंगी, अपने काम करेंगी और इस असॉल्ट राइफल के विकास के लिए, इसके निर्माण के लिए अपनी सेवाएं देंगी। वहीं उसके साथ ही साथ रूस की तरफ से रोसोबोरॉन एक्सपोर्ट वो कंपनी है जो कि इसमें शामिल होगी और इस राइफल के निर्माण में अपना पूरा काम करेगी और इस राइफल को तैयार करने के लिए इस जॉइंट वेंचर में एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करने वाली है। ये दो बड़े पार्टनर्स हैं, ये दो बड़ी कंपनीज हैं जो कलाशनिकोव AK-203 राइफल्स जो असॉल्ट हैं उनके लिए ये पूरा का पूरा काम किया जाएगा। और आने वाले वक्त में हम देख सकते हैं कि जिस तरह से सरकार बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध है इस काम के लिए, अपनी सुरक्षा को लेकर, भारत की सुरक्षा को लेकर, उसके मद्देनज़र हम इस बात को कह सकते हैं कि इससे पहले इस्तेमाल होने वाली AK सीरीज़ की तमाम राइफल्स और उसके साथ ही साथ जिस तरह से हमने इंसास जो कि हमारे घर में खुद तैयार की जाती है, हिंदुस्तान की अपनी खुद की तैयार की इंडिजिनस राइफल है, उसको भी बदला जाएगा और धीरे धीरे कलाशनिकोव AK-203 इसका स्थान ले लेगी। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।